हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का 2.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब यहाँ px का जो बहुपद है वो ये है और gx का जो बहुपद है वो ये है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये जो gx है वो इसका गुणनखंड है या नहीं। इसका मतलब ये है कि जो gx में आपको ये जो बहुपद दिया है, जब आप इससे x का मान निकालेंगे और इस बहुपद में रखेंगे तो वो शून्य बन जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम gx से x का मान निकालेंगे, जो कि यहाँ दिया है x धन 2, और आप क्या करेंगे, x धन 2 इसके बराबर कर देंगे 0 और ये हो जाएगा x का मान ऋण 2। अब हमें जो gx का मान x से मिला है वो है ऋण 2। इस ऋण 2 को हमें इस बहुपद में रख के देखना है। तो चलिए रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 2 की घात 3 ऋण 2 की घात 2, ये हो जाएगा 3 ऋण 2 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो 2 की घात 3 तो बनेगा 8 और ऋण चिन्ह का 3 बार आप गुणा करेंगे तो ये बनेगा ऋण का 8। और ये ऋण 2 की घात 2 है तो ये बन जाएगा धन का 4 और 4 का 3 से आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। और ये क्या है, ऋण का 2, तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो ऋण का 6 और बाहर धन चिन्ह है तो धन और ऋण का गुणा ऋण ही होगा, तो ये हो जाएगा ऋण 6 और ये हो जाएगा धन का 1। अब देखिए ऋणात्मक संख्या यहाँ पर 8 और 6 हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा ऋण का 14 और 12 और 1 हो जाएंगे 13। तो यहाँ क्या बचेगा, ऋण का 1 बचा। अब इसका मतलब ये है कि gx का जो हमने x से मान निकाला था ऋण 2, जिसको आपने इस बहुपद में x की जगह पर रखा है, उससे ये बहुपद शून्य नहीं बना। इसका मतलब ये है कि जो gx में बहुपद है वो px का गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मान 0 नहीं आया, नहीं है। जो दूसरा प्रश्न है px और यहाँ पे gx का मान दिया है x ऋण 3, तो सबसे पहले हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये ऋण 3 है, पक्षांतर करेंगे तो ये धन का 3 हो जाएगा। इस धन के 3 को हमें px के बहुपद में मान रख के देखना है। तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 और ये ऋण 4 और 3 का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ हमें x का मान 3 रखना है 3 और ये 6, तो 3 का 3 बार गुणा मतलब कितना हो जाएगा 27 और 3 का वर्ग होता है 9 और 9 चौको 36 और यहाँ पे 3 और 6 कितने हो गए 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 और 27 इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 36 ही होगा और ऋण का 36 ये बचा, तो देखिए क्या मान आ गया 0। इसका मतलब ये है gx से हमने जो x का मान 3 इस बहुपद में रखा, उससे इस बहुपद का मान 0 हो गया। इसका मतलब ये है gx px का एक गुणनखंड है, gx px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है ये। आशा है कि ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।